अपनी जात का खोखलापन सहा नहीं जा रहा ना आपसे। वो एक खोखलापन जो इतने सालों से इतने लोगों को आप खुद महसूस करवाते आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बहुत गलतियां माफ की हैं, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो ठीक है, दे सजा, लेकिन मुझे, किसी और को नहीं। वो किसी और नहीं, तुम्हारी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली थी और अब नहीं है। इसी तरह तुम्हारी फैमिली भी अब नहीं रहेगी। जाओ, जो जाकर बचा सकते हो बचा लो। आप लोगों को खौफ नहीं आता ना किसी और के गुनाह में शरीक होते हुए? Have a safe flight. काश मैं आपको हमेशा के लिए यहाँ रोक सकती। ऐसी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी अम्मा का दिल ही न बैठ जाए। देखो कैसी टेढ़ी आंखों से देख रही है हमें। अगर मजाक खत्म हो गया हो तो चले, फ्लाइट मिस हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मेरे लतीफे चलते रहेंगे जब तक आप मुस्कुरा नहीं देते। ये लो। ऐसे नहीं, दिल से। अच्छा चलो। मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, मैंने बहुत दिल दुखाया ना आपको। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता, आप लोगों ने नई जिंदगी दी है मुझे, वरना इस बीमारी में इतनी लंबी तीमारदारी कौन करता है। तो बाकी इमोशनल बातें गाड़ी में कर लेना, देर हो रही है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुमेरा को फोन करो, उसे कहो डायरेक्ट आ जाए। मैंने कॉल की थी उसको, उसका नंबर बंद जा रहा है। अच्छा चलो फिर से ट्राई करो। फौजिया सूटकेस ले आओ, शाबाश आ जाओ। हेलो। हेलो साद भाई। मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साद हमारी कस्टडी में है। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ? मैं उनकी सिस्टर इन लॉ बात कर रही हूँ। क्यों? हमें रिपोर्ट मिली है कि उनके हॉस्पिटल में वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ऑफिस आ सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मुझे एड्रेस बताइए प्लीज। मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मी के साथ ने ऐसा कुछ किया होगा। सुबह से उन्हें लेकर गए हुए। डॉक्टर साहब ने वाकई कुछ नहीं किया। होने दो इंक्वायरी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने काम किया उनके साथ, वो एक बहुत डिसिप्लिन इंसान है। और तुम्हारे अब्बू से भी बात हुई है, सिर्फ इंटरोगेशन के लिए लेके गए हैं। अगर कोई सबूत मिलेगा रिपोर्ट के मुताबिक तभी एफआईआर कटेगी। हाँ ये मसला घर बैठ के हल नहीं होने वाला। जी डॉक्टर शाहनवाज का बदला है मुझसे, जो डॉक्टर साद के जरिए ले रहे हैं। बदला? अब किस बात का बदला? तुम तो वहाँ काम भी नहीं करती हो। एग्जैक्टली, यही बात जाके क्लियर करनी है। बेटा इस हालत में कहाँ जाओगी तुम? अम्मी,
हेलो इनाम भाई, फहीम कहाँ है? वो कराची वापस आ गया है, लेकिन कहाँ गायब है ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे पास उसका पुराना नंबर है लेकिन वो बंद जा रहा है। मुझे उसका नया नंबर चाहिए। अगर मैंने आपके साथ कभी कोई नेकी की है तो यही समझ ले कि उसका सिला मांग रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत मुश्किल में है। मैं भेजता हूँ नंबर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फजलू भाई, डॉक्टर शाहनवाज कहाँ है? वो सानिया बीबी अंदर लॉयर के साथ बैठे हैं लॉन्ज में। उन्होंने मना किया है, जाने को मना किया। सानिया बीबी सुने। डॉक्टर साद को हमारे बीच में ना लाए आप। ओह, तो फैमिली रेपुटेशन का ख्याल आ ही गया। चलो, मेरी ना सही अपनी ही सही। रेपुटेशन? वो तो आपकी तभी चली गई थी जब आपने अपने हॉस्पिटल को एक बिजनेस सेंटर बना लिया था। अपनी जात का खोखलापन सहा नहीं जा रहा ना आपसे। वो एक खोखलापन जो इतने सालों से इतने लोगों को आप खुद महसूस करवाते आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बहुत गलतियां माफ की हैं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो ठीक है, दे सजा, लेकिन मुझे, किसी और को नहीं। वो किसी और नहीं, तुम्हारी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली थी और अब नहीं है। इसी तरह तुम्हारी फैमिली भी अब नहीं रहेगी। जाओ, जो जाकर बचा सकते हो बचा लो। आप लोगों को खौफ नहीं आता ना किसी और के गुनाह में शरीक होते हुए? इतना पैसा कहां लेके जाएंगे आप? इनसे सीखा कुछ नहीं आप लोगों ने। इकबाल साहब, आपकी पोती की जान बचाई थी डॉक्टर साहब ने। इंसान बेहिस हो जाए लेकिन एहसान फरामोश ना हो।